बहादुरी इसी में है कि हम भगवान का भजन करके मरे बस, ताकि हमारा परलोक बन जाए, बार बार मरना ना पड़े। संत कबीरदास कहते, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं तब पाऊं पूर्ण परमानंद। जिस मरने से हम डरते हैं, संत कबीर कहते मेरे को आनंद आ रहा कि कब मरूं और मरने के बाद दुख वाला शरीर छोड़ करके आनंद वाला दिव्य शरीर मुझे मिल जाए। चक्की चक्की कुम्हार की देख कबीरा रोए, दो पाटन में बीच में साबत बचाना। आकाश और पृथ्वी के भीतर में जितने जीव हैं, मानव, दानव, पशु, पक्षी, कीट पतंगे, कोई नहीं बचेगा। कौन बचेगा? चलती चक्की कुम्हार की देख कबीरा खिल, राखन हारा रख ले जो जाए किल्ली से मिल। अरे जब दो पुड़ों के बीच में जितने दाने हैं सब पिस जाते हैं, आटा बन जाता है, पर जो किल्ली के साथ जुड़े रहते हैं वो पिसने से बच जाते हैं। पर किल्ली कौन है? ये भगवान के चरण है। जो भगवान के साथ जुड़ जाएगा वो फिर हमेशा हमेशा के लिए मरने से बच जाएगा। इसलिए दासराज जी, मरने का डर मत पैदा करो, भजन करो। लेकिन दासराज जी को समझ नहीं आ रही थी। कहते नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, कोई मेरे को औषधि दे दो, कोई जुक्ति बता दो। तब नारद जी ने उनको कथा सुनाई। एक राजा सुबह जब उठा तो सपन में चिल्लाया, रानी जग गई, बच्चे जग गए। पूछा, पतिदेव क्या हुआ? पुत्रों ने पूछा, पिताजी क्या हुआ? कहा कि रात को सपने में एक काले रंग की औरत ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने जब उसकी तरफ देखा और पूछा कि तू कौन है, मेरा कंधा क्यों पकड़ा? तो वो कहती, तेरी मौत। राजा, मैं तेरी मौत हूं, एक दिन तेरे बस बाकी है। आज का सूरज देखेगा पर ढलता हुआ नहीं देखेगा। जो करना करो। तब रानी भी डर गई, बच्चे भी डर गए। बड़े बड़े सपनाकार विद्वान लोग बुलाए। राजा को सपना आया, इसका क्या मतलब है? विद्वान ब्राह्मणों ने, स्वप्नकारों ने बोला कि राजा से दान करवाओ, राजा से पुण्य करवाओ, राजा से परोपकार करवाओ, इस सपना शांत हो जाएगा। तब राजा ने कहा, ये तो मैं हर दिन करता ही था, तब भी मुझे सपना ढला नहीं, अब और करने से क्या होगा? कोई और उपाय बताओ। तब एक वृद्ध मंत्री ने राजा से कहा कि राजा, हम मौत को धोखा दे देंगे। कैसे धोखा देंगे? तो उस वृद्ध मंत्री ने बोला कि आपको मौत कहां दिखी थी? आपके शयन कक्ष में दिखी थी ना, आपके महल में दिखी थी। आप बहुत दूर महल के चले जाओ, जब शाम को मौत आएगी तो इधर ही आपको ढूंढेगी, जब आप नहीं मिलोगे थक करके ढूंढ करके चली जाएगी। राजा को ये बात बड़ी पसंद आई। नारद जी कहते कि दासराज, उस राजा ने क्या किया
एक तेज भागने वाला घोड़ा पर चढ़ करके भागना शुरू कर दिया। और भागते 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 ना नाश्ता किया, ना दोपहर का खाना खाया, ना शाम का जलपान किया, और सूर्य अस्त होने से पहले पहले अपने देश की सीमा से बाहर निकल गए। जब देश की सीमा से बाहर निकल गए तो बड़े प्रसन्न हुए, मैंने मौत को धोखा दे दिया। अब मौत तो मुझे बाहर ढूंढेगी, मैं तो बहुत दूर निकल आया। घोड़े को पेड़ की शाखा के साथ बांध करके राजा गीत गाने लगा, मैं मौत को धोखा दे दिया। उसी समय सूर्य ढल रहा था, फिर उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मुड़ करके राजा ने देखा, हाँ कौन? तो उसने कहा कि राजन, इतनी जल्दी मेरे को भूल गए? मैं सुबह तो आपके सपने में आई थी आपके पास कि मैं तेरी मौत हूं। सूरज निकलता तो तुम देखोगे, लेकिन ढलता तुम नहीं देख सकोगे। पर मैं हैरान हूं कि तुम उसी जगह पर ढूंढ करके चले आए जिस जगह पर तुम्हारी मौत लिखी हुई थी। उसी समय राजा का नाम वही देखो पहुंचा दिया मौत ने, डरा करके धमका करके जिस जगह पर उस राजा की मौत लिखी थी। हम कितना भी प्रयास करें, कितना भी टालने का, हम कोई अपना जुद्दी लड़ाते रहे, लेकिन मौत को कोई नहीं टाल सकता। दूसरी कथा नारद जी ने दासराज को समझाई कि एक बार भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु अमरनाथ की गुफा में बैठ करके बातचीत कर रहे थे। तब जमराज की जरूरत पड़ी। भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ जी से कहा, जमपुरी में जाकर के जमराज को बुला करके लाओ। गरुड़ जी मन की गति से तेज उड़ करके जमपुरी पहुंच गए और जाकर के जमराज को बुला करके ले आए। जमराज जब अमरनाथ की गुफा के बाहर पहुंचे, अपने भैंसे को खड़ा करके अंदर जाने लगे तो उनको एक पेड़ पर तोता दिखाई दिया, छोटा तोता। जमराज उसको देख रहे, बार बार देख रहे, और फिर देखते देखते गुफा के अंदर चले गए। जमराज तो अंदर चले गए, लेकिन तोता थर थर कांपने लगा और कांपता हुआ गरुड़ जी के पास आया। गरुड़ जी भी बाहर बैठे हुए थे, भगवान शंकर के वाहन नंदी बैल भी बाहर, जमराज के वाहन भी भैंस वो भी बाहर खड़ी। तो गरुड़ जी से आकर के कहा, तोते ने, आपने देखा जमराज मुझे कैसे देख रहा है? गरुड़ जी कहते, तब क्या हो गया देख रहा था? अरे जमराज जब जिसको देखता है उसको साथ ही ले जाता है। गरुड़ जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुमको ले जाने नहीं देंगे। आप क्या करोगे जब वो मुझे ले जाएगा? अरे देखो, जमराज तो अभी अंदर है, उनके बाहर निकलने से पहले पहले तुमको मैं इस अमरनाथ की गुफा से दूर 10,000 योजन लोहालो पर्वत की गुफा में मैं रख दूंगा जाकर। जमराज को आप दिखाई नहीं दोगे, और फिर देखता देखता वो चला जाएगा जब आप नहीं मिलोगे तो। तब तोता बड़ा प्रसन्न हुआ और तुरंत बोला, मुझे अभी छोड़ दो वहां जाकर। गरुड़ जी ने अपनी पीठ पर बिठाया तोते को, उड़ान भरी, अमरनाथ की गुफा से 10,000 योजन दूर लोहालो पर्वत की गुफा में जाकर के गरुड़ जी रुकते और तोते को जगह साफ करके बिठा देते, दाना पानी भी दे देते
और कहा निश्चिंत होकर के जहां दाना पानी खाते रहो, बाहर से मैं दरवाजा बंद कर देता हूं, मैं जब आऊंगा तो मैं आपको ले जाऊंगा जब जमराज चला जाएगा। तोता बड़ा प्रसन्न, अब मौत को भूल करके दाना पानी खा रहा है, निश्चिंत होकर के अब मैं मरूंगा नहीं। बंधुओं, गरुड़ जी छोड़ करके फिर वहीं चले आए जहां पहले बैठे थे। अब विचार विमर्श खत्म हो गया ब्रह्मा विष्णु शिव और जमराज में। तो जमराज जी जब जाने लगे तो उसी पेड़ की तरफ देख रहे हैं बाहर निकल करके, लेकिन तोता तो अब है नहीं उस पर। गरुड़ जी पूछते जमराज जी क्या देख रहे हो? कहा इस पेड़ पर एक तोता बैठा था, कहां चला गया? गरुड़ जी ने कहा वो तोता अब कभी नहीं आपको मिलेगा, बताइए कहां गया? यहां से 10,000 योजन दूर लोकालोक पर्वत की गुफा में मैंने उसे दाना पानी देकर के सुरक्षित जगह पर बैठा दिया। जमराज जी हंसने लगे, वाह, विदिना ने जो लिख दिया, छठी रात्रि अंत तिल बड़े राई घटे नहीं, जो जीव रहे निसंग। वाह विधि माता, वाह विधि माता, जिसकी मौत जहां लिखी है कैसे तू पुचा देती है। गरुड़ जी जमराज से कहते कि आप उसको नहीं मार सकते, पर जमराज जी कहते जब मैं अंदर जा रहा था और उसको वृक्ष पर खड़े होकर के देख रहा था कि ये छोटा सा पक्षी और जिसकी मौत अगले मुहूर्त में लोकालो पर्वत की गुफा में लिखी है, ये इतनी दूर उड़ करके जाएगा कैसे वहां? पर आपने तो उसको स्वयं ही वहीं पहुंचा दिया जहां उसकी मृत्यु लिखी थी। गरुड़ जी कहते मैं आपकी इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। जमराज ने कहा चलो मुझे लेकर के देखो, वो मर चुका है इस समय। गरुड़ जी जमराज को लेकर के वहां पहुंचे, दरवाजा खोला, अंदर तोता मरा पड़ा था। देखो, या तस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते नात्वं सोच तुम्हारा हसी। मौत को कोई नहीं टाल सकता। मौत को टालने का मतलब भगवान को टालना, और भगवान को कोई नहीं टाल सकता तो दूसरा रूप भगवान का मौत है, उसको कौन टालेगा? नारद जी कहते कि दासराज जी भजन करो भगवान का, मौत को टालने का प्रयास मत करो। आज तक तो किसी ने टाला नहीं मौत को, पर दासराज जी कहती है कि नहीं, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं मरूं। भैया जिस दिन किसी को पता चलेगा कि आप 1 महीना रह गया मरने के लिए, उसकी हालत पूछ लेना। अभी तो हम निश्चिंत होकर के बैठे हुए, क्योंकि पता नहीं कि कल मरना अभी मरना है। जिस दिन जिसको मृत्यु का पता चल जाता है, डॉक्टर बोल देते हैं आप तो 6 दिन बाकी है, 7 दिन बाकी है, करो सेवा, 15 दिन बाकी है। फिर देखना उसकी क्या हालत है। अभी से मौत को याद करो, कल भी मर सकते हैं, अगले पल भी मर सकते हैं, तब भजन में मन लगेगा। जो मौत को याद नहीं करेगा वो भोजन को याद करेगा। यही गलती हो रही है हमारे में। अगर अपनी मौत से कोई बसर नहीं, समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। ये बनाएंगे, वो करेंगे, इसको और बड़ा करेंगे। अरे तुम ही नहीं रहोगे, बड़ा कौन करेगा? उसकी रजिस्ट्री करवाएंगे, उसकी रजिस्ट्री करवाएंगे। अरे अपने शरीर की तो आज तक तो रजिस्ट्री नहीं करवा सका, उसकी रजिस्ट्री करवा करके इस नश्वर शरीर पर क्या कर लेगा? कुछ अपना करो तब कुछ फायदा है। क्या दुनियादारी, रावण ने कितना इकट्ठा किया, कंस ने कितना इकट्ठा किया, हिरण्याक्ष ने कितना इकट्ठा ले गए साथ,
सब मर मुक गए, कोई याद नहीं करता उनको। पर जिन्होंने भगवान को याद किया था आज भी उनके गीत गाए जाते हैं। पागे घुंघरू बांध हीरा नाची रे, पागे घुंघरू बांध पागे घुंघरू बांध हीरा नाची रे, पागे घुंघरू बांध हीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मेरा नाचे रे।
लेकिन जिन्होंने भगवान को याद नहीं किया, आज कोई उन्हें याद नहीं करता। भले वो करोड़पति थे चाहे लखपति थे, केवल वही अमर, उसका नाम अमर, जो भगवान का भजन करता है। नारद ने कहा कि दासराज जी, विधिना ने जो लिख दिया, छठी रात्रि अंक तिल बड़े राई घटे नहीं, जो जीव रखे निशा। विधि माता ने जो लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता। आप भगवान का भजन करिए, मौत को मत याद करिए। लेकिन दासराज जी बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तब कहा ठीक है, इस समय आपके दोता ऋषि वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, उनके पास चलते हैं, शायद कोई रास्ता मिल जाए। नारद जी दासराज को लेकर के ऋषि वेद व्यास के पास बद्रीनाथ के ऊपर 16 किलोमीटर
सरस्वती नदी के किनारे माना गांव सम्याप्रास आश्रम में पहुंचे। रात के समय दरवाजा खटखटाया। व्यास जी ने जब दरवाजा देखा तो सामने नाना जी और गुरुदेव नारद जी खड़े हैं। कहा, आधी रात को आपका पदार्पण कैसे हुआ? नारद जी कहते कि आपके नाना जी मौत से डर रहे हैं, कोई उपाय बताओ ताकि ये मरे ना। व्यास जी ने भी कहा तो भगवान का कानून है, जिसको शरीर मिला है उसको एक ना एक दिन शरीर छोड़ करके जाना है। नाना जी चिंता मत करो, आप भगवान का भजन करो। दासराज ने कहा, मेरा भजन में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, बस आप किसी प्रकार से मुझे मौत से बचाओ। बंधुओं, जब देखा ऋषि वेद व्यास जी ने कि नाना जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो काल भगवान को बुलाया। आप मेरे नाना जी को लेने मत। काल भगवान ने कहा, विधि ने जो लिख दिया होता है मुझे उसी प्रकार से जाना पड़ता है। आप विधि माता को जाकर के समझा दीजिए कि जो लिखा है उसे काट दे, फिर मैं आपके नाना जी को लेने के लिए कभी नहीं आऊंगा। बंधुओं, कितना भी हम कोशिश करें लेकिन काल से कोई नहीं बच पाता। काल सबको ग्रास कर लेता है। अभी भी हम काल के ग्रास बने हुए हैं। किसी की 35 साल उम्र हो गई तो उसका मतलब कि काल ने उसको 35 साल निगल रखा है। अब बाकी पता नहीं 2 साल उसके या 3 साल बाकी है। किसी की 50 साल उम्र हो गई तो काल ने उसको 50 साल अंदर मुख में निगल दिया है। बाकी पता नहीं उसके 2 दिन बचे या 4 दिन बचे। लेकिन हम कितने नादान हैं, कितने अज्ञानी हैं कि 50 साल के बाद भी हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। 70 साल के बाद भी हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, डीजे लगा करके, कॉकटेल पार्टी करके और नाच गान करके। देखो कितनी नादानी, कितनी अज्ञानता हमारे अंदर है कि हमारी उम्र खत्म हो गई 70 साल, हमारी उम्र खत्म हो गई 50 साल, हमारी उम्र खत्म हो गई 35 साल, हम खुशियां मना रहे हैं कि मैं इतने साल मर चुका हूं, अब पता नहीं 2 घंटे बाकी हैं या 4 घंटे बाकी हैं। जब किसी को अंग्रेजी में पूछो उम्र तो क्या बोलते हैं? हाउ ओल्ड आर यू? ओल्ड मैंने क्या होता है? आप कितने पुराने हो चुके हैं। ये तो नहीं पूछा कि कितने नए हैं आप। आई एम 50 ईयर ओल्ड, इसका मतलब कि मैं 50 साल पुराना हो चुका हूं। 50 साल मेरी जिंदगी के खत्म हो चुके हैं। अब एक विंजमा लग गया है, विंजमा लग गया है। अब बताओ, जिसकी जिंदगी से 50 साल खत्म हो गए, उसको नाचना है तो भगवान का भजन करना चाहिए। बताओ, उसको सत्संग में आना चाहिए या कॉकटेल पार्टी में जाना चाहिए? बताओ। अरे किसी के घर में नुकसान हो रहा है और हम लोगों को बुला करके, रिश्तेदारों को बुला करके खुशियां मना रहे, डीजे लगा करके। ये हमारी समझदारी है या नादानी है? उस दिन सत्संग करना चाहिए जब हमारा जन्मदिन हो, कोई हवन करवाना चाहिए, कोई पंडित से पूजा करवा करके दान दक्षिणा करनी चाहिए। उल्टा हम पाप खरीदते हैं, लोगों को बुला करके
समझदारी नहीं है। इसलिए ऋषि वेद व्यास जी ने दासराज को बड़ा समझाया कि नाना जी, जितनी उम्र है उससे ज्यादा एक पल भी कोई नहीं बिता सकता। भजन कीजिए। तब जब दासराज जी नहीं माने तो बंधुओं फिर वेदी माता को बुला लिया। आप जो लिखा है, जाबिर की मृत्यु लिखी उसे काट दो। वेदी माता ने कहा कि जो मैंने लिखा मुझे भी याद नहीं। उसी समय याद होता है। विधाता से मेरे को एक रुक्का मिलता है, कागज मिलता है, बस उस कागज के अनुसार मैं लिख देती हूं, फिर मुझे याद नहीं रहता। करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, मुझे कितना नहीं याद रहेगा। तो ये कहां लिखा हुआ है? अब तो जमराज कि जमपुरी में जाकर के चित्रगुप्त की बही खाते से पता चल सकता है कि आपके नाना जी की मृत्यु कहां लिखी है, कब लिखी है, कितने वर्ष में लिखी है। तो सब इकट्ठे होकर के जमपुरी चले गए। धर्मराज ने देखा कि व्यास जी, नारद जी, दासराज जी, विधाता, विधि, काल भगवान सब इकट्ठे होकर के आए हैं। खड़े होकर के सम्मान किया। मैं आपकी क्या सेवा कर पाऊं? तो व्यास जी ने कहा कि मेरे नाना जी मरना नहीं चाहते, इनका बही खाता निकाल करके हमें दिखाओ कि इनकी मौत कहां लिखी है, कब लिखी है, किसके द्वारा लिखी है। तब जमराज ने चित्रगुप्त को बुला करके उस बही खाते को खोल करके देखना शुरू किया। तो बंधुओं, जब वो सफा खोल करके देखा तो उसमें लिखा था कि जब दासराज अपने दूता व्यास जी के साथ, नारद जी के साथ, काल भगवान के साथ, विधि माता के साथ, विधाता के साथ धर्मराज के सामने बही खाता निकाल करके सफा खोल करके देखने लगेंगे, उनका राम नाम सत्य हो जाएगा। उसी समय दासराज जी मर गए। देखो, जामपुरी जाकर के मर गए। मौत से बचने के लिए गए, वहां भी मौत ने घेर लिया। इतने महापुरुष साथ थे, कोई नहीं बचा सका। अरे 16 साल की उम्र थी अभिमन्यु की, और ऋषि वेद व्यास जी ने उनका विवाह करवाया था। माता कौन थी उनकी? भगवान कृष्ण की बहन महालक्ष्मी का पुत्र था अभिमन्यु। और मामा जी कौन थे? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। पिता कौन थे? नर का अवतार अर्जुन। अर्जुन पिता, व्यास जी रवारे। महालक्ष्मी उनकी माता और भगवान श्री कृष्ण उनके मामा थे। तब भी उनको महाभारत के युद्ध में कोई नहीं बचा सका। तो हमको कौन बचाएगा? हमारी कितनी की सिफारिश है? कौन सिफारिश लेके जाएगा जमराज के पास हमारी? वो नहीं बच पाए मौत से, हमको कौन बचाएगा? एक ही भगवान का वचन बचाएगा, और कोई नहीं बचा सकता।